मक्का दिफाई मुआहिदा कतर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और यूं लग रहा है कि अब एक सिलसिला चल पड़ा है और इस्लामिक नेटो का जो ख्वाब जिसका आगाज मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन से हुआ, अब वो ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर होने जा रहा है। कतर ने बहुत वाज़े और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इसके साथ ही साथ ईरान में भी मेला लग गया है। पाकिस्तानी वफ्द जो है उसकी ईरान आमद और इस वक्त की क़यादत मोहसिन नकवी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का अहम तरीन पैगाम ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। कौन सी बड़ी खबर मुतवक्के है मक्का दिफाई मुआहिदे के तनाजुर में, यूएस ईरान टॉक्स के तनाजुर में, यह सब समझना बहुत जरूरी है। कतर की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले आलम इस्लाम के दो अहम तरीन और बड़े मुल्क इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दिफाई मुआहिदे पर ना सिर्फ इसका खैर मकदम किया बल्कि एक इशारा भी दिया, लेकिन कतर जो है वो एक कदम आगे बढ़ा है। अब बात जो है वो शायद बहुत आगे निकले और ये मुआहिदा एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क और एक बहुत बड़े मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस सबके अंदर ईरान ने भी खैर मकदम किया है, ईरान ने भी वाज़े किया, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट दी और अब पाकिस्तान के वजीरे दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, उनका जब से ये हॉस्टिलिटीज शुरू हुई है यूएस ईरान, छठा दौरा ईरान जो है वो शुरू हो चुका है। एक अहम तरीन पैगाम है, उसकी डिटेल्स, कुछ बड़ा क्या होने जा रहा है, वॉशिंगटन में क्या खबरें चल रही हैं, ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखते हैं और इसके साथ ही साथ कशीदगी के चांसेस अभी भी मौजूद हैं। सूरत हाल वॉलेटाइल है और इसीलिए पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट हो गया है। इस सबसे पहले कि मैं मजीद डिटेल्स आपके सामने रखूं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, कोशिश यही है कि ऑथेंटिक खबरें और सनसनी के इस टाइम के ऊपर सिर्फ वो डेवलपमेंट्स जो कि इंतहाई क्रेडिबल हैं वो आपके सामने रखी जाएं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है और बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक खलीजे ओमान में कंटेनर शिप को एक वाकया पेश आने की इत्तला मिली। खबर रसाई एजेंसी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी जराये के हवाले से रिपोर्ट किया कि खलीजे ओमान में कंटेनर जहाज पर मुमकिना तौर पर मिसाइल हमला हुआ। पनामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज को मुमकिना मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। कंटेनर पर हमला पाकिस्तान के साहिल से तकरीबन 71 नॉटिकल माइल्स जो हैं उसके फासले पर हुआ और फिर अब इस सबके अंदर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके हवाले से रिपोर्ट दे दी है कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी साहिल के करीब अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर फायरिंग की। अमेरिकी फोर्सेस ने मंगल के रोज पनामा के परचम वाले कंटेनर जहाज वेला नोवा को निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई अमेरिकी एहलकारों की जानिब से दी गई वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इब्तदाई तौर पर जहाज पर अमेरिकी हमले में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फिर यह भी खबर आई है कि अमेरिका ने अपने जंगी हेलीकॉप्टर से इस पर हमला भी किया है और इसका जो एरिया होता है, देखें इसमें आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो नॉर्मली इन द पास्ट फ्यू वीक्स हमने देखा, ईरान जो है वो अपनी नाकाबंदी या आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाजों को हिट करता है या फिर ऐसे जहाज जिन्हें अमेरिका कहता है इस रूट से गुजर जाओ, और अमेरिका जो है उसने ईरान की बहरी नाकाबंदी की हुई है और अमेरिका कहता है ये नेवल ब्लॉकेड हम इन्फोर्स कर रहे हैं। ये छोटी मोटी कशीदगियां और ये छोटी मोटी झड़पें इन्हें आप कह लें या कमर्शियल वेसल्स का रास्ता रोकना, अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करना, ये सिलसिला दोनों की तरफ से जारी है। लेकिन द गुड थिंग इज कि पिछले एक दो हफ्ते के अंदर हमने देखा कि कोई जंग जो है वो एज सच दोनों के दरमियान आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं हुआ। अब ईरान तो ये कह रहा है कि जी आबनाए हुर्मुज़ जो है उस पर ओमान के साथ हमारी सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन हम ऐसे नहीं खोलेंगे, अमेरिका इन शराइत पर दस्तखत करे। बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है, आप जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो आप जरा ज्यादा चीजें सामने रखते हैं ताकि बार्गेनिंग में आप कहें कि चलो ठीक है हमने 10 मुतालबे रखे, फॉर एग्जाम्पल ये 4 आप के मान लेते हैं, 6 आप हमारे मान लें, चले हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, चले 5-5 कर ले। अल्टीमेटली होना यही है कि इस्लामाबाद एमओयू जिसके वाले से मसूद पज़ेश्कियां ने भी कहा कि यह बेहतरीन फ्रेमवर्क था, बेहतरीन फाउंडेशन थी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ उन्होंने सुप्रीम लीडर से 7 घंटे मुलाकात के बाद यह स्टेटमेंट दी कि यह एक मुआहिदे के लिए मौजू तरीन वक्त है, क्योंकि इसके बाद फिर शायद ईरान भी आगे निकल जाए। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो लाइमलाइट में आ चुका है। मक्का दिफाई मुआहिदे के बाद बहुत से लोगों ने यह तासुर बनाने की कोशिश की कि शायद ईरान नाराज है या ईरान को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, शाह से ज्यादा शाह के वफादारों को जरूर लगा कि ईरान को प्रॉब्लम है। ईरान ने कहा भाई हमें क्या मसला है,
पाकिस्तान हमारा दोस्त, तुर्की है हमारा दोस्त, ये तो अच्छी चीज है। ईरान ने यहां तक कहा कि अब अरब ममालिक को रियलाइज हो गया ये मुआहिदा इस बात का गमाज है कि अमेरिका अब उनका दिफा नहीं कर सकता, तो ईरान ने तो उसका खैर मकदम किया। अच्छा, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसके दो रोल्स हैं। एक रोल तो पाकिस्तान का यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी हमने कम करवानी है। इससे पहले मोहसिन नकवी जो है वो 6 दफा ईरान का दौरा कर चुके हैं, बल्कि लास्ट जो मुआहिदा हुआ, पीस डील हुई, उसमें मोहसिन नकवी गए, उन्होंने फील्ड मार्शल का अहम तरीन पैगाम सुप्रीम लीडर के लिए तहरीरी पैगाम लेकर गए। फिर वहां पर डिस्कशंस हुई। मोहसिन नकवी क्वेटा में थे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, वो एक इंसिडेंट हुआ था, वो वहां पर गए हुए थे। मोहसिन नकवी फौरी क्वेटा उन्होंने फ्लाई किया, वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग दी। और जाहिर बात है कि याद रखिएगा कि स्पॉइलर सुन रहे होते हैं ना इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये फिजिकली सारी चीजें चल रही हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई राब्ता नहीं किया गया, इसीलिए तो ये पूरा प्रोसेस पाकिस्तान पुल ऑफ करने में कामयाब रहा। फिर मोहसिन नकवी वापस गए। अब मोहसिन नकवी का दोबारा से ईरान जाना बिला वजह नहीं है, और ईरान पहुंचते ही उनका वहां पर इस्तकबाल किया गया। उनकी अब्बास इराक्ची जो है उनके साथ मुलाकात जो है वो भी हो चुकी है। और इस मुलाकात के साथ ही साथ पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दे दी है कि अमेरिका और ईरान अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहिदे या मफाहमत के इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि गुज़श्ता 2 से 3 दिन के दौरान मिलने वाले इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन नकवी का जाना भी इसी हवाले से बड़ा अहम है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल मीडिया को यह बताया है कि अमेरिका और ईरान इस वक्त किसी भी किस्म की अरेंजमेंट के बहुत करीब हैं, और डेवलपमेंट्स जो हैं वो अमन की राह में एक बहुत मस्बत कदम के तौर पर जा रहे हैं। और इस सब के अंदर अब यह बताया जा रहा है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान का जो रोल है एज अ मीडिएटर, मंथ्स लॉन्ग, महीनों पर मुहित पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, और पाकिस्तान जो है वो दोनों कैपिटल्स वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक शटल डिप्लोमेसी, ऐसे इधर से बयान उधर से इधर, और बैक टू बैक रिगरस किस्म की डिप्लोमेसी कर रहा है, वो अब मजीद रोल एनहांस हुआ है मोहसिन नकवी के जाने से। और ऑयल प्राइसेस जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त नीचे गई हैं इस एक डेवलपमेंट से। और इस वक्त जाहिर बात है अल्टीमेटली तो आपको पता है कि जो फाइनल डिसीजन अमेरिका ने करना है, ईरान ने करना है, लेकिन ये एक बड़ी आम चीज है। फिर ईरानी वजीर खारजा जो है अब्बास इराक्ची से मोहसिन नकवी की मुलाकात हो गई है। तेहरान में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है। फिर जारी बात है कि पाकिस्तान ने एक तो ये वाला इशू डिस्कस करना है, फिर पाकिस्तान ने सऊदीया और यमन के हौसियों वाला इशू भी डिस्कस करना है, क्योंकि ईरान हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द हौसीज। और आपको लगता है कोई एक बंदा बता दे कि ये राइट टाइम है, हौसी और सऊदीया लड़े आपस में, जो मर्जी उनके इख्तलाफात हैं वो रहेंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम? क्या आपको लगता है कि यह सही वक्त है? क्या एक खिचड़ी सी बनाना जरूरी है? और इस सब के अंदर अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हमारे कमर्शियल वेसल को कोई नुकसान हुआ हम जवाब देंगे, हौसियों ने गुजरने दिया। चाइना और पाकिस्तान के बहरी जहाज सऊदी नाकाबंदी जो इन्होंने लगाई थी तोड़ के जाते रहे, लेकिन अब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, जाहिर बात है। और ये आम लोग हैं, कार्गो शिप पे कमर्शियल वेसल पे काम करने वाले अमले के लोग हैं, तो ये रोजी रोटी कमाने वाले हसूले रिस्क हलाल जो है उसके लिए निकले, घरों से दूर एक्सपैट्स जो हैं, उनकी शहादत में समझता हूं बड़ी अफसोसनाक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान विल टेक अप दिस मैटर एज वेल, और ईरान भी इस चीज को समझता है, और ईरान इस चीज के अंदर पाकिस्तान के साथ ताउन भी करता आया है। अच्छा, अब जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदीया और तुर्की के दरमियान जो मक्का दिफाई मुआहिदा है, एक तरफ तो इजिप्ट के हवाले से बात आ रही है, वो बड़ा इंटरेस्टेड है। फिर इंडोनेशिया, अब मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है उन्होंने खैर मकदम किया इसका, इसराइल को बड़ा आड़े हाथों लिया, सेटलमेंट्स के ऊपर बात की उन्होंने। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस रीजन का एक और मुल्क जो अमन की तरफ बढ़ना चाहता है, और जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज को नाकाफी समझता है, जो समझता है कि अब अमेरिका हमारा दिफा नहीं कर सकता, और जिस मुल्क की सरजमीन पर अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा मिडल ईस्ट में अल उदैद एयरबेस है। बात हो रही है जी कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, और इन्होंने कहा है कि वी वेलकम एनी रीजनल कॉपरेशन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड डिफेंस इन द रीजन। हम इस खित्ते के अंदर कोई भी ऐसी इत्तेहाद या कोई भी ऐसा ताउन जो कि हिफाजत के लिए है, जो कि इस्तेहकाम के लिए है और जो कि दिफा के लिए है, उसका